प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवत गीता के छठे अध्याय के 27वें श्लोक पे चर्चा किया था। तो आज का जपा टॉक उसी से कनेक्टेड है। भगवत गीता के अंदर छठे अध्याय के 27वें श्लोक में बहुत स्पेशल चीज भगवान कृष्ण बताते हैं। आप मेरे पीछे श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। मैं श्लोक निकाल रहा हूं, तो आप मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं अनम्यूट करके। प्रशांता मनसं हि एनम प्रशांता मनसं येन सुखम उत्तमम योगिना सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। तो इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का फायदा क्या है। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो ध्यान योग के बारे में है, इसमें कहाँ हरे कृष्ण मंत्र का दे रखा है। लेकिन एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि राधा कृष्ण पे ध्यान करना और हरे कृष्ण महामंत्र करने में कोई फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो बताया गया है ये विष्णु पे ध्यान करते हैं योगी लोग। जो योगी होते हैं वो राधा कृष्ण पे ध्यान नहीं करते, भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं। लेकिन जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो तो वो राधा कृष्ण पे ध्यान करने के बराबर है। तो इससे क्या फायदा होता है ध्यान करने से भगवान पे, इस श्लोक में बताया गया है गीता के कि अगर कोई भगवान पे ध्यान करता है या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है दूसरे शब्दों में, तो उसको ये बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पहला क्या है, प्रशांत मनसम, उसका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। शांत के आगे प्र लगा देते हैं, प्रकृष्ट रूपेण शांत, अच्छे प्रकार से शांत हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, मन कभी शांत होता है कभी अशांत होता है, राइट, कभी शांत कभी अशांत। लेकिन अगर किसी का मन कृष्ण में लग जाए, और वो कैसे हो सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, तो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे समुद्र, गीता के अंदर भगवान दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बोलते हैं आपूर्यमाना मचला प्रतिष्ठा समुद्रमापम प्रविशंति यद्वत्, ऐसा करके एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि समुद्र जो होता है उसके अंदर नदियां प्रवेश करती है लेकिन समुद्र उससे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से योगी का मन इतना शांत हो जाता है कि भौतिक कामनाएं रूपी नदियां जब उसके समुद्र में प्रवेश करती हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम, तो उससे प्रभावित नहीं होता। इसका उदाहरण है शिला हरिदास ठाकुर। शिला हरिदास ठाकुर को एक वैश्या जो है सामने जाके प्रपोजल दे रही है, लेकिन हरिदास ठाकुर का जो मन था वो कृष्ण प्रेम रूपी सागर के समान था, समुद्र के समान था। तो वैश्या उनको गिराने आई थी, लेकिन हुआ क्या, उनका मन बिल्कुल विशुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये पहला लक्षण है। अगर आपको बिल्कुल शांति चाहिए, हाई कैटेगरी की शांति चाहिए, बिल्कुल शांत समुद्र के भांति, तो इसका पहला फायदा है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। संसार में लोग शांति के पीछे भाग रहे हैं, पर शांति किनके पीछे भागती है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ठीक है। दूसरा फायदा है योगी नाम सुखम उत्तमम, उसको उत्तम सुख मिलता है। उत्तम सुख, आपको कौन सा सुख चाहिए, उत्तम चाहिए, मध्यम चाहिए, निम्न कोटि का सुख चाहिए। तो संसार के अंदर भगवान गीता में बताते हैं 3 प्रकार का सुख होता है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो सतोगुणी सुख जो होता है स्टार्टिंग में विष के समान विष के समान लगता है, और बाद में अमृत के समान। जैसे उदाहरण, सुबह सुबह उठना ठंड के अंदर कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है स्टार्टिंग में जब उठते हैं, लेकिन बाद में फिर मजा आता है दिन भर। तो उसी प्रकार से जो है जब करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, मन बहुत अशांत होता है, बार बार वीडियो ऑफ करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, बार बार खड़े होते हैं, बैठते हैं, कुर्सी पीछे खिसकाते हैं, आगे खिसकाते हैं, है ना, बार बार आंखें इधर उधर जाती है, बहुत समस्या, क्योंकि बेचैन होता है ना मन। मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे उत्तम सुख का अनुभूति होगा। सतोगुणी सुख, सतोगुणी सुख स्टार्टिंग में विष के समान लगता है, लेकिन बाद में अमृत के समान। तो इसलिए अगर आपको उत्तम सुख चाहिए तो दूसरा ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा। तीसरा बताते हैं उपैति शांत रजसम,
अगर किसी को रजोगुण को शांत करना है, सारी समस्या का जड़ क्या है इस भौतिक जगत में? रजोगुण। रजोगुण के कारण सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? काम वासना, लस्ट। और लस्ट से क्या आता है? सारी समस्याएं। लस्ट का छोटा भाई कौन है? काम का छोटा भाई क्या है? कामानुज कौन है? क्रोध। क्रोध। फिर काम से ही मोह आता है, काम से ही ईर्ष्या। सारी प्रॉब्लम कहाँ है? काम के कारण। और काम कैसे आता है? रजोगुण के कारण। और रजोगुण को अगर कम करना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु जी बहुत काम वासना सताती है। लड़के लड़कियां दोनों ही प्रश्न पूछते हैं, क्या करें? तो जप करो, जितना ध्यान से जप करोगे तो क्या होगा? उपैति शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाएगा। ब्रह्म भूत अकल्मषम। ब्रह्म भूत का मतलब है ऐसी अवस्था जब व्यक्ति बिल्कुल जो है ना कुछ इसको पाने की इच्छा रहती है और ना कुछ खोए पे दुख होता है ना? नहीं, ऐसा ये गीता के 18वें अध्याय के शायद 54 श्लोक में आता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु, सबको समभाव से देखता है, मद भक्ति लभते परम। तो ये जो है ब्रह्मभूत अवस्था है, ये बहुत प्राथमिक अवस्था है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में। और ये भी प्राप्त हो जाता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। और लास्ट में क्या है? अकल्मषम, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, जो जितने भी हमने पाप किए हैं, पूर्व जन्म में हमने जो पाप किए हैं, उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। बोला गया है शास्त्रों में, कोई एक बार भगवान का शुद्ध नाम ले ले तो जितने पाप कर नहीं सकता उससे ज्यादा खत्म कर देगा। आप सोचिए। और हम तो शुद्ध ले नहीं पाते शुद्ध ले नहीं पाते हैं। उससे भी फायदा होता है। हम लोग ज्यादातर नाम अपराध की श्रेणी में जब करते हैं, नामाभास तक उठा जा सकता है, शुद्ध नाम तो भगवान की कृपा से ही प्रकट होता है। तो पॉइंट ये है कि अकल्मषम, हृदय पाप से शुद्ध हो जाता है। तो ये अगर आप चाहते हैं ये सब फायदे प्राप्त करना, तो एक ही तरीका है क्या? कि भगवान के नाम का जप किया जाए जितना हो सके, जितना हो सके और जितना ध्यान पूर्वक हो सके। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।